मैं जब कॉर्पोरेटर था हर रोज पानी मिलता था। मैं इसको एक स्मार्ट वार्ड, ग्रीन वार्ड, बेस्ट वार्ड, मॉडल वार्ड, हर चीज़ से आरास्ता वार्ड बनाना मेरा एक प्रेफरेंस है। आवाम की कोई खिदमत है जी नहीं, लाइटा तो पूरे अंधेरा से अंधेरा रहता है, तो ऐसे में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं है। वो 24/7 आया तो भी आवाम को साफ पानी नहीं मिलता। कि मैं सबसे पहला से फाइट करूंगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट लेवल पर भीमा का बैरेज बदला जाए, क्योंकि वो पानी मिल रहा है। तो ये मेरी पहला फर्स्ट तरजीह होगी, वो बैरेज को बदलाऊंगा, सबके घर में मिनरल वाटर आएगा। 28 आंगनवाड़ी में मंजूर कराया इस इलाके में, 28 मामूली बात नहीं। यमिस के मिल के वार्ड नंबर 27 में भी काफ़ी सियासी गहमागहमी देखी जा रही है। 3 दिग्गज यहाँ पर सामने हैं। एक जानिब सीनियर लीडर जनाब सैयद सज्जाद अली इनामदार आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से असलम बाजे उम्मीदवार हैं, वहीं जेडीएस से नौजवान लीडर साजिद कल्याणी मैदान में। मगर अगर से तजुर्बे की बात करें, सीनियरिटी की बात करें, तो उसमें जनाब सैयद सज्जाद अली इनामदार काफ़ी सीनियर हैं। सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा देकर सियासी ज़िंदगी में अवामी खिदमत के लिए उन्होंने क़दम रखा है। माजी में डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। सर, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, मगर आम आदमी पार्टी इलाके में नई है, तो लोग आपके नाम पर जुड़ रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स वगैरह कैसा रहा है आपको नई पार्टी में शामिल होने के बाद? नई पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है। दिल्ली में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी, उस साफ सुथरी पार्टी, आम आदमी का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देख के लोग जो है ना, नौजवान स्टूडेंट्स जो है ना, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से जो है एरिया, मैं 20-25 साल से यहाँ की आवाम की खिदमत करता आया हूँ, हर एंगल से खिदमत किया हूँ, चाहे डेवलपमेंट हो, पानी का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो या लाइट का मसला हो, तमाम मसाइल को मैं अटेंड करता हूँ। साथ साथ जो है ना, आवाम से ज़ाती ज़िंदगी में जुड़े यानी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई केसेस होते हैं और पुलिस के कुछ मामलात होते हैं। ऐसे मामलात में आवाम मेरे पास बहुत आते रहते हैं। इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है, सपोर्ट बहुत अच्छा है। आम आदमी पार्टी के एक सपोर्ट मिलने की वजह से कुछ और लोग और वोट, मेरे वोटों के साथ और कुछ जो वोट जुड़े हैं, तो मैं इंशाल्लाह आज टॉप में हूँ। सर, आप टॉप होने का दावा कर रहे हैं, मगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो कांग्रेस का एक पुराना वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है, जेडीएस की भी कुछ जड़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी नई आया है, तो इसमें जो आपका वोट बैंक है वो अपनी जगह है, मगर सामने वालों को आप किस तरह से, जो सामने के कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस से जो है और जेडीएस से, और सामने ज़ाहिरी तौर पर उनके साथ एक हुजूम भी नज़र आ रहा है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर हमारे अवाम को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आज 20 साल की सियासत देने, 2001 से 2021 की मेरी सियासत के हिसाब से कांग्रेस की टोटल तरक्की के यानी आवाम के फलाह व बहबूदी, आवाम के प्रॉब्लम्स क्या हैं? पानी 8-8 दिन नहीं मिलता। मैं जब कॉर्पोरेटर था हर रोज पानी मिलता था। जब मैं 2013 में से कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, हार गया 2013 में, तो उस जब से लेकर अब तक आवाम परेशान है। कोई पूछे नहीं, 8 दिन में 7 दिन में पानी मिलता है। रमज़ान में तो हाल का बेहाल था, पूरा गंदा पानी, कीड़ों का पानी, नालियों का पानी, वो जो पूरे ड्रेनेज का पानी जाके भीमा में मिलता है, वो पानी वापस आता है। किसी को ख्याल ही नहीं है, आवाम की कोई खिदमत है जी नहीं, लाइटा तो पूरे अंधेरा से अंधेरा रहता है, तो ऐसे में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं है। वो मेरे जो वोटर्स है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लिटरेट है, हाईफाई है, अच्छे क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, तकलीफ नहीं होना आवाम को, वो मेरे से मदद चाहते हैं, मेरी खिदमत चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, मैक्सिमम है। तो वो ऐसे लोग दूसरे पार्टी के साथ जाने का सवाल ही नहीं आता। तो सर, तो आपका बोलने का मतलब है कि एक साइलेंट वोटर जो होता है वो आपके साथ है,
तो ठीक है सर, आपके पास जो आप खुद बता रहे हैं कि इतने इश्यूज वगैरह हैं, तो आपके पास मैनिफेस्टो क्या है जो इश्यूज वगैरह जो हल करने के लिए आपके पास मैनिफेस्टो क्या क्या है? मेरा मैनिफेस्टो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा मैनिफेस्टो है 8 सालों से जो आवाम को तकलीफ है पीने के पानी के, अभी वो 24/7 आने वाला है। 24/7 आया तो भी आवाम को साफ पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो भीमा का बैरेज है, वो बैरेज में शहर से जो बारिश का पानी, जब भी बारिश आता है, मौसम का बारिश हो या बेमौसम का बारिश हो, जब वो बेमौसम का बारिश होता है तो कितने दिन का गंदा शहर में गंदा जो रहता है, कितने दिन शहर में गंदा रहता है, वो सारा गंदा धो के वो हमारे बैरेज में जाता है, पानी में जाता है। जहाँ पंप हाउस है, वो पंप हाउस से ही पानी लिफ्ट होता है। ये दोनों मिलके जो स्टोर्ड वाटर और जो है इन्हें बारिश का, दोनों मिलके जो है ना गंदा, उसमें हर चीज़ है, पेशाब है, पैखाना है, एसिड है, केमिकल है, वो क्या नहीं है बोल के ऐसा पूछने से हर चीज़ उसमें मिक्स है। वही पानी वापस हमारे को आता है कि मैं सबसे पहला फाइट करूंगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट लेवल पर भीमा का बैरेज बदला जाए। अब जहाँ है उससे एक आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर बैरेज ऊपर बना के पंप हाउस को शिफ्ट करे तो उसको ज़्यादा फंड भी लगता है। शिफ्ट करे तो अच्छा पानी आता है। अच्छा पानी आने के लिए कितने करोड़ भी जाए सरकार का, तो मेरी पहला तरजीह होगी वो बैरेज को बदलाऊंगा। सबके घर में मिनरल वाटर आएगा। वो बैरेज को बदलाना, सरकार के आंख खुलना, वैसा मैं प्रोटेस्ट करूंगा और छोड़ूंगा नहीं। जब तक वो बैरेज नहीं बदलेगा हमारे शहर को भीमा से आने वाला साफ पानी नहीं मिलेगा। चाहे एल&टी की लाइन डालो, चाहे कुछ भी डालो। अब एल&टी के प्रोजेक्ट में ये बैरेज चेंज करने का प्रोग्राम नहीं है। सर, अगर से आपके पास देखा जाए तो ओपन ड्रेन का भी सबसे बड़ा मसला है। आप अगर से देखेंगे पुराने मोहल्लों में तो जो है वो छोटे छोटे नलियां उभर कर जो है उसमें पूरी तरीके से गंदगी है, जिससे पूरा माहौल गंदा है। इसके अलावा जगह जगह पर आपको कचरे के अंबार वगैरह भी नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई प्लान वगैरह है? मेरे माइंड में जब से मैं कॉरपोरेटर बना हूं, मैं सफाई का बहुत ख्याल रखता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है। मैं मेरे लोगों को बहुत अवेयरनेस करा हूँ। मदीना कॉलोनी में 90% एरिया में नालियाँ नहीं है, सिर्फ रोड है। कहीं भी एक खतरा पानी, रोड पे गंदा पानी नहीं निकलता, नालियाँ गंदे नहीं, मच्छर नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। गालिब कॉलोनी में भी वैसे ही करा हूँ मैं। तो मैं नालियाँ डालने के बजाय ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छा इम्प्रूव करके तमाम मकान वाले जो डोर रहता है, डोर के बाहर एक खतरा भी पानी नहीं आना, ये लोगों में अवेयरनेस ला के, अवेयरनेस आ चुका है। लोग बाहर पानी आने नहीं दे रहे। अभी मौसम का बारिश आता है, टाइम बिंग आता है, बह के चले जाता है। हमारी सिटी साफ रहती, मेरा वार्ड साफ रहता है। मैं इसको एक स्मार्ट वार्ड, ग्रीन वार्ड, बेस्ट वार्ड, मॉडल वार्ड, हर चीज से आरास्ता वार्ड बनाना मेरा एक प्रेफरेंस है। और क्या क्या मैनिफेस्टो में आपके पीने का पानी का इंतजाम हो गया, कचरे को उठाने का इंतजाम है, और क्या क्या आपके मैनिफेस्टो में अहम इंपॉर्टेंट चीजें हैं? अवाम को यहाँ पर इस एरिया में गवर्नमेंट जगह भी अवेलेबल है, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मैटरनिटी होम में ओपन करने के लिए गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके यहाँ के लोगों को उसकी सहूलत दिलाऊंगा। एक मैटरनिटी होम यहाँ हमारे एरिया में खुला तो सारे इलाके को, वार्ड नंबर 27 है, वार्ड नंबर 41 है, वार्ड नंबर 40 है, ये 70-80 हज़ार की पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन के लिए बड़ा फायदा होता है। इससे पहले मैं एक बैंक खोला, SBH, उसके बाद SBI बना हुआ। आज वहां पर 40,000 से 45,000 अकाउंट है। इतने लोग फायदा उठा रहे हैं उसका। तो ये मेरा काम है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा अवाम को देने, ये अवाम का फायदा पहुंचाने का एक तरीका है मेरा। वो गुलबर्गा 1 का एक ब्रांच यहाँ लाने का मेरा मकसद है। यहाँ लाने से क्या होता है, ये 2 बेनिफिट है उसमें। एक बेनिफिट क्या है, हमारे लोगों को जो जाना आना मुश्किल तकलीफ है वो बचती। दूसरा, इस सिटी का जो ट्रैफिक है इतना 70,000 का, वो ये जो एक मकसद के लिए जाते आते वो लोग का ट्रैफिक कम होता है। और आगे पढ़ने के लिए, यानी डिग्री पढ़ने के लिए
साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम और कंप्यूटर, ये डिग्री क्लासेस के लिए मैं एक कॉलेज खोलने की पूरी कोशिश करके, मेरे यहाँ के लड़कियां भी हो सकते, लड़के भी हो सकते, वो आगे की तालीम अच्छी पा सके, ये मेरा इरादा है। गार्डन ही नहीं है, इंशाल्लाह मैं मतलब 100% एक गार्डन बनाऊंगा। गार्डन एक खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक के साथ, जहाँ पे लोग जो है ना, आप रिंग रोड पे वॉकिंग जाते, वो बहुत खतरा है, स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, खुदा न खास्ता थोड़ी सी भी गफलत हो गई तो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये सेफ के लिए, आवाम के सेफ के लिए एक गार्डन होना ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम गार्डन भी बनाएंगे। सर, हल्के के वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपके सामने हैं, आपका अपना रिपोर्ट कार्ड सामने है, तो हल्के के आपके वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके पास क्या इनफरादी बात है जो आप वोटर्स से अप्रोच हो रहे हैं? नहीं, वोटर्स जानते हैं। मेरे पीरियड में 28 आंगनवाड़ी में मंजूर कराए इस इलाके में। कितने? 28, मामूली बात नहीं है। 28 आंगनवाड़ी में मंजूर कराया, 28 टीचर यानी वर्कर बोलते हैं, लोग टीचर बोलते हैं उनको, और 28 हेल्पर यानी 56 फैमिलीज को जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब। ये अवाम भी जानती है। अवाम बोलते नहीं, सैयद सज्जाद साहब एक इंसाफ पसंद शख्स है, हक पसंद दोस्त है, उन्हें गलत काम नहीं करते। इसके ऊपर, इस इशू के ऊपर मेरे को अवाम का पूरा तायद यानी अवाम का पूरा सपोर्ट मिलने का पूरा मुमकिन है। शुक्रिया सर। ये थे जनाब सैयद सज्जाद अली साहब इनामदार, साबिक में डिप्टी मेयर भी रहे हैं। उनका कहना है कि अगर से मुंतखब होते हैं तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज, सबसे बड़ी अहम चीज़ जो तालीम के शोबे में है, डिग्री कॉलेज कायम किया जाएगा। फिर इसका हेल्थ के शोबे की अगर से बात करें तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल डाला जाएगा। फिर अगर से सरकारी सहूलतों की बात की तो एक कॉरपोरेशन ऑफिस का एक जोनल ऑफिस बनाया जाएगा, या गुलबर्गा 1 एक ऑफिस लगाया जाएगा, जिससे कि अवाम को काफ़ी सहूलत होगी। तौक़े करते हैं कि जो वादे कर रहे हैं अगर से वो मुंतखब होते हैं तो उसको अमली जमा पहनाएंगे। गुलबर्गा, हिंद क्रॉनिकल, जवाद मीर।